हदीस में हलाले पर लानत है, कुरान में हलाले की इजाजत है। 1 minute later. तो दोनों में तदबीक ऐसे होगी, भाई हदीस में जो हलाला है वो और है, कुरान वाला हलाला और है। वाह भाई वाह। हदीस वाला हलाला वो जो प्री प्लान हो, पहले से एग्रीमेंट करके हो रहा है कि मैं आपसे शादी कर रही हूं शर्त के बाद कि आपने मुझे तलाक देनी है। मर्द क्या, हाँ मैं इसी शर्त के साथ शादी कर रहा हूं, ये वो हलाला है जिस पर लानत है। अगर ये पहले से प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का मतलब एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ये जायज है, इस पे पाबंदी लगाने का किसी को इख्तियार नहीं है। वाह। कब हो गया ये? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अब यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हसी जहां किसकी बात कर रहा हूं मैं? हसी जहां मोहम्मद शमी की पत्नी की बात कर रहा हूं, जिनका अब शायद डिवोर्स हो गया या ये सेपरेटेड हैं। हसी जहां अपनी रील्स की वजह से बड़ी चर्चा में रहती हैं, अपने बोल्ड अपीयरेंस की वजह से बड़ी चर्चा में रहती हैं, और खास तौर से मोहम्मद शमी के डिवोर्स के बाद वो बहुत ऐसा लगता है उनकी रील देख के कि वाकई वो बड़ा आजाद महसूस कर रही हैं। वर्ग विशेष उनकी ट्रोलिंग करता रहता है, लेकिन मेरा कहना बिल्कुल अलग है। ना मैं इसके खिलाफ हूं, ना मैं इसके खिलाफ हूं। अगर कोई मैनेजमेंट कहती है कि किसी जगह पर आप ये नहीं पहन सकते, तो मैं कहता हूं आप ये नहीं पहन सकते। और अगर कोई मैनेजमेंट कहती है कि किसी जगह पर आप ये नहीं पहन सकते, तो मैं कहता हूं ये नहीं पहन सकते। इसके अलावा जो चीज जिसकी को कहीं पहननी है पहने, कोई मॉडल प्रोसेसिंग करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो हसी जहां ने एक वीडियो डाला, वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समय लेके बताऊंगा, 30 सेकंड बाद। देखिए उसने लिखा क्या, पहले ये देखते हैं। दीन को वो फॉलो करो, दीन को वो वहां फॉलो करो जहां इंसानियत बचे, जहां इंसानियत का खून हो वहां दीन धर्म को क्या फॉलो करना। जिंदगी इत्मीनान से जीने का नाम है। जैसा मैंने बताया, अब वाकई हंसी जहां लगता है कि मोहम्मद शमी के डिवोर्स के बाद अपनी जिंदगी बड़े इत्मीनान से जी रही हैं। जिंदगी इत्मीनान से जीने का नाम है, खौफजदा जिंदगी ही जहन्नुम है। और कोई दीन कोई धर्म जिंदगी को जहन्नम की तरफ ढकेलने की बात नहीं करता। बेवकूफ लोग सारे, मुझे शुरू में पढ़ा लिखा है बेवकूफ लोग साले, पर सब ध्यान से देखा तो पता चला लिखा है बेवकूफ लोग सारे। ये हसी जहां ने क्यों लिखा? हसी जहां ने एक अपलोड किया है जिसको हसी जहां ये क्लेम कर रही है, बता रही हैं कि ये हलाला से जुड़ा हुआ है, लड़की से सिग्नेचर और कंसेंट लिया जा रहा है हलाला के लिए। ये वीडियो कहां का है मैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं बता सकता, लेकिन रिवर्स सर्च करने पर इतना मुझे पता चला कि ये वीडियो हलाला से जुड़ा हुआ है। तो आइए ये छोटा सा दिल दहला देने वाला वीडियो देखते हैं हलाला का। एक और बात बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो 18-20 चीजों का मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसमें हलाला नहीं है, यानी कानून में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्रूतियां हर समाज में होती हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि उनको खत्म करने के लिए उसी समाज में से एक हिस्सा खड़ा होता है जो को धीरे धीरे खत्म करता है, और वो बाकी समाज को जाके समझाता है कि इन कुरीतियों को खत्म होना चाहिए। लेकिन ये चीज हमारे यहां देखने को नहीं मिलती। मैंने तो डिबेट्स में भी लोगों को हलाला को सपोर्ट करते हुए देखा है। इसके अलावा भी समाज में कुरीतियां होती हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब वो मजहब या धर्म के नाम पर करी जाती हैं। यहां बात मैं हलाला की कर रहा हूं, और आइए आप देखिए वो दिल दहला देने वाला वीडियो। देखा आप लोगों ने साथियों, चीखों से तो आदमी का दिल दहलता है, लेकिन इस लड़की ने जो सबक के ये रो रही है, और इससे कंसेंट लिया जा रहा है कि ये निकाहनामा पे साइन है, या निकाहनामा के अलावा लीगल प्रोसीजर से बचने के लिए जो ये कंसेंट लिया जा रहा है, उसकी सुबकियां एक बार फिर सुनते हैं। जी दोस्तों, बहुत से लोहे का ढक्कन हटाकर बाहर निकलेंगे और इस बात के लिए हसी जहां को भी गालियां देंगे और मुझको भी गालियां देंगे। ये मेरा वीडियो डालने का कोई इरादा ना होता। अगर मुझे ये यकीन होता कि ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज या ओवर अ पीरियड ऑफ दशक कम से कम हमारी कम्युनिटी के लिए इन्हें इसके खिलाफ बोला है, फतवे दिए हैं, और ये इंसान को, वो मौलाना को जो पैसे पकड़ रहा है वगैरह वगैरह, इनको इस चीजों के लिए जहन्नमी माना है और गुनहगार माना है, तब मैं ये काम कभी ना करता। लेकिन नहीं माना है, और आज भी हसी जहां को और मुझको इस बात के लिए गालियां पड़ेगी कि क्यों तू सच्चाई क्यों दिखा रहा है। साथियों, अपने पीएचडी के दौरान हम लोगों को पेपर्स लिखने होते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में छपने होते हैं। मेरा पेपर था कि हलाला इज नथिंग बट रेप, और मैंने उसको लीगली एस्टैब्लिश किया था कि हाउ हलाला इज रेप। रेप का मतलब होता है एनी इंटरकोर्स, फोर्सफुल वर्ड नहीं आता, एनी इंटरकोर्स
मैन बाय टू अ वुमेन, जहां पर शॉर्ट में बता दूं, आपकी मर्जी भी ना हो और इच्छा भी ना हो, दोनों चीजें आती हैं। आमतौर पे जब आप बात बोलते हैं तो आपको लगता है कि आपका कंसेंट इज इक्वल टू विल, यानी मर्जी इज इक्वल टू इच्छा, कि मेरी मर्जी थी कि ये काम हो। इस लड़की की मर्जी है जो ये साइन कर रही है, इसका कंसेंट सर्टिफिकेट पेज पे हलाला पे साइन किया जा रहा है, पर उसकी चीखें नहीं बताऊंगा, उसकी सुबकियां ये बता रही हैं कि उसकी इच्छा नहीं है, उसकी सुबकियां ये बता रही हैं कि उसकी विल नहीं है, उसकी सुबकियां ये बता रही हैं कि ये कंसेंट अंडर ड्यूरेस, अंडर मजबूरी, अंडर तलाक का डर कि तलाक के बाद मेरा क्या होगा, मेरे घर में मुझे कौन रखेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मैं कहां जाके बैठूंगी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। ये डर है, जो डर उसको कंसेंट पेपर पे साइन करा रहा है, इच्छा के पेपर पे साइन करा रहा है। इसी तरह ये समाज की भाषा और कानून की भाषा बहुत अलग होती है। समाज में आमतौर पे आप ये मान के चलते हैं कि इच्छा इज इक्वल टू मर्जी एंड कंसेंट इज इक्वल टू विल, लेकिन लॉ कहता है ये अलग अलग है। ये मेरी रिसर्च थी, मैंने कहा एवरी हलाला इज रेप। और बरेली में मैंने एक महिला से बात करके उसको समझाया था, उसने अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था जो जबरदस्ती उससे हलाला करने के लिए कह रहा था। वो इंडिया टीवी के बहुत पहले मुझे डिबेट में मिली थी, मैंने फिर इंडिया टीवी से कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा उस महिला से कहो मुझसे बात करे, और मैंने उसको इनकरेज किया था मुकदमा करने के लिए। इस वीडियो ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन सवाल इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ये तमाशे कब तक चलते रहेंगे। ये वीडियो कहीं का हो, ये वीडियो बांग्लादेश का हो, ये वीडियो पाकिस्तान का हो, या अफगानिस्तान का हो, या ये उत्तर प्रदेश का हो, या हिंदुस्तान का हो, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि बेशर्मो मजहब के नाम पर उस लड़की की सिसकियां तुम्हें सुनाई नहीं देती, वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। खैर बहन बेटी का तो छोड़ो वाला सब्जेक्ट है, तो उसकी सिसकियां ही सुन लो। बड़े महिला के, औरतों के हक और हकूक की बात करते हो। तो धामी साहब को लाख लाख शुभकामनाएं। धामी साहब का जो कंटेंट है, जो उन्होंने यूसीसी का ब्यौरा दिया है, इस पर मैं बाद में 2-4 दिन में वीडियो बनाता हूं, पढ़ के जरा समझ लूं। ऐसे हवाई में बींगर वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन उस लड़की की सिसकियों ने मुझे वाकई दहला दिया।